अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। डीवॉर्म क्या है और क्यों ऑटिस्टिक बच्चों को करना ज़रूरी है और कौन सी सेफ प्रोटोकॉल है। डीवॉर्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कीड़ों को मारा जाता है एक जो है सेफर वे से। ऑटिस्टिक बच्चों को डीवॉर्म की क्यों रिकमेंडेशन दी जाती है साल में 2 दफ़ा, वो इसकी वजह ये है कि इनकी ईटिंग हैबिट्स करेक्ट नहीं होती। इनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि कब्ज़ का रहना। पिकी ईटर होते हैं, हर चीज़ को जो है पिका यानी कि बाइट करने और मुंह में चीज़ें डालने, टॉयस, इस तरह की कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को डालने की एक हैबिट होती है जो कि गट की इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करते हैं, गट की इम्यूनिटी को जो है वो लो करते हैं और पैरासाइट्स की तरफ इंडिकेशन यानी कि बच्चे को हो सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर गट के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, लीकी गट का होना, डायरिया, कब्ज़, ये सारी चीज़ें एक साइन है कि इस बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हो सकते हैं। अब ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर क्या सिम्टम्स होंगे, क्या साइन आपको नजर आएंगे कि इसके अंदर कीड़े हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपका बच्चा मीठे की डिमांड बहुत करेगा, डार्क सर्कल, दोनों आंखों के जो है अराउंड आपको डार्क सर्कल्स नजर आएंगे। बच्चा बहुत खाता है लेकिन वेट उसका नहीं बढ़ता, कलर जो है उसका पेल रहता है। बॉटम इचिंग यानी कि प्राइवेट पार्ट्स को रात के टाइम पे स्पेशली इचिंग करता है। टीथ ग्राइंडिंग यानी कि जिसको ब्रेक्सिज्म कहा जाता है, रात के टाइम पे अपने दांत को चबाना बहुत शिद्दत के साथ। कुछ बच्चे रात को उठ के वॉक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पैरासाइट्स उनको सोने नहीं देते और डिस्कम्फर्ट की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि बच्चे के पेट के अंदर कीड़े हैं। अब इनको डीवॉर्म कैसे करना होता है, इनको हमने जो है वर्मॉक्स के साथ मैं करवाती हूँ डीवॉर्म। कुछ लोग 1 डोज को रेकमेंड करते हैं जैसे जेंटल, बट आई डू विद वर्मॉक्स बिकॉज आई डू नॉट वांटेड टू गिव देम 1 प्रोटोकॉल इन 1 डे। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि एवरी चाइल्ड नीड्स टू टेक दिस 3 days। सुबह शाम 5 ml, ये 30 ml की जो बॉटल है 10 ml डेली आप इसको दे के 3 days में कंप्लीट करेंगे। फिर 21 days के बाद 1 बॉटल आप जो है फिर देंगे। वो इसलिए कि फीमेल एग्स जो होती हैं वो इतनी जल्दी नहीं जो है खारिज हो सकते, इसलिए हम दोबारा से 21 दिन के बाद एक डीवॉर्म का प्रोटोकॉल को रिपीट करेंगे एक बोतल के साथ 3 दिन। फिर उस 21 दिन के बाद आप जो है 6 महीने यानी कि 4 to 6 month एवरी विद 1 बॉटल ओनली आप किया करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग पे प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं यानी कि 3 दिन 1 बॉटल और फिर 21 दिन के बाद 1 बॉटल, तो फिर आपको 6 महीने के बाद करने की ज़रूरत है। आपको 6 महीने के बाद सिर्फ 1 ही बॉटल यूज़ करनी है, फिर 21 दिन का प्रोटोकॉल नहीं करना। सिर्फ स्टार्टिंग पे 21 डेज को रिपीट इसलिए किया गया है ताकि फीमेल एग्स जो पैरासाइट्स के हैं वो भी किल हो जाएं। ये पैरासाइट इतनी जल्दी नहीं चले जाते कि वर्मॉक्स आप देंगी 21 दिन के बाद भी तो सारे पैरासाइट्स निकल जाएंगे। हो सकता है फिर भी पुराने कीड़े, क्रॉनिक पैरासाइट जो हैं डीप लेयर्स में इन्वेड करके बहुत हद तक आंतों के अंदर जा चुके हुए हैं। तो इसलिए फिर हम बाद में माओ को कहते हैं कि एंटी पैरासाइटिक फूड की तरफ लेके जाएं। ओरिगेनो, खर्ब, पंपकिन सीड जैसे गार्लिक, हल्दी का इस्तेमाल, यानी कि ऐसे फूड जो कि पैरासाइट की ग्रोथ जो कि अंदर उनकी जनरेशन रह चुकी हुई है उसको ग्रैब करके रखें, उसको ऊपर ना आने दें, उसको दबा के रखें। वो फूड आप डेली बेस पे सीड का पाउडर देती रहें, तो ये इंशाल्लाह जो पीछे रह जाएंगे वो उनकी तादाद कम से कम रहेगी। और फिर जब आप उसको रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी के साथ एवरी 4 to 6 month तो डीवॉर्म का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर और सेफ रहेगा। आप चांद की जो तारीख है उसके अकॉर्डिंगली भी इसको फॉलो करके फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है स्टार्ट कर सकते हैं और फिर 21 दिन के बाद करने के बाद आप अपने प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू मून की जो गर्दिश है उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड और जनरल गाइडलाइंस इसलिए है क्योंकि हर पेरेंट को चांद की गर्दिश का नहीं आइडिया होता, लेकिन कोई अगर पेरेंट्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है तो वो उसके हिसाब से भी अपना टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप ये डीवॉर्म के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी और मेक श्योर करें कि एंटी पैरासाइटिक फूड जो है ऑटिस्टिक बच्चे की डाइट में एवरी सिंगल डे हो। थैंक यू सो मच।